Good morning, all of you. My dear student, welcome back. Today, I will tell you how is the notice written down. My dear student, notice comes in the category of writing section. ये writing section में आता है. Which is valid for all of the classes 9, 10, 11, 12. ये चारों क्लासों में लागू है. 9, 10, 11 और 12 चारों क्लासों में. My dear student, now come to the question. A road accident took place by meeting a roadways bus to a truck while going from Delhi to Lucknow, Ludhiana on 3 April 2023. In this accident, several were died and a lot of people were injured badly and hospitalized. Write a notice in about 50 words in order to donate blood to the injured. You are Sanju Manju, Army Public School, Meerut. कहने का मतलब ये है कि एक बस जो कि दिल्ली से चलकर लुधियाना जा रही थी और ये बात है 3 अप्रैल 2023 की. जाते वक्त कुछ दूरी पर जैसे ही पहुंची उसका एक्सीडेंट हो गया ट्रक से मिलने के बाद. एक्सीडेंट इतना भयानक था कि बहुत सारे लोग एट द स्पॉट मर गए और जो कुछ बचे वो सारे घायल हो गए, वो भी बुरी तरह से, और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया पुलिस की मदद से और स्थानीय लोगों की मदद से. तो इसमें राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड. नोटिस 50 वर्ड में लिखना है इन ऑर्डर टू डोनेट ब्लड टू द इंजर्ड. घायल हो चुके व्यक्तियों को ताकि खून दिया जा सके और उन्हें बचाया जा सके. इसके लिए एक जब ब्लड डोनेशन की बात होती है तो जाहिर सी बात है उसके लिए कैंप लगाया जाता है. ब्लड डोनेशन कैंप जिसको बोलते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा तभी ब्लड देने वाले वहाँ पर आएंगे और वो ब्लड वहाँ पे पहुँचाया जाएगा जहाँ पे वो इंजर्ड पर्सन्स हॉस्पिटल में एडमिट है जो कि ट्रक और बस के एक्सीडेंट में घायल हुए थे, उनके लिए पहुँचाया जाएगा. हालांकि खबर तो सभी को हो जाती है किसी एक्सीडेंट की और ख़ास तौर से बड़े एक्सीडेंट की, लेकिन और उसी तरह से इस आर्मी पब्लिक स्कूल को भी खबर हो गई थी. उसके मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ने सोचा क्यों ना घायल व्यक्तियों को ब्लड पहुंचाया जाए ताकि उनकी जान को बचाया जा सके, और उन्होंने कैंप लगाने का सोचा ताकि ब्लड इकट्ठा किया जाए और ब्लड को वहाँ भेजा जाए. उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नोटिस. नोटिस का मतलब तो ये है कि सूक्ष्म रूप में किसी बात के ऊपर लिखना, पढ़ना या बोलना और अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, वो भी तत्काल एक्शन के लिए, उसे ही नोटिस कहते हैं. इन ऑर्डर टू राइट और एक्सप्रेस द आइडियाज इन शॉर्ट लाइन्स ऑन एनी टॉपिक इन ऑर्डर टू टेक एक्शन इमीडिएटली इज नॉन एज नोटिस. जब हम किसी बात के ऊपर, किसी घटना के ऊपर एक्शन लेने के लिए, जल्दी एक्शन लेने के लिए कोई एक नोटिस लिखते हैं 2-4 लाइनों के अंदर, उसे ही हम नोटिस कहते हैं. ये थी एक नोटिस के बारे में परिभाषा. आइए बात करते हैं इसको कैसे लिखा जाता है. माय डियर स्टूडेंट, जब ब्लड डोनेशन कैंप तो अलग की बात है. अगर हम कोई भी बात का, कोई भी तरह का नोटिस लिखते हैं, यही नहीं कोई भी तरह का नोटिस लिखते हैं, तो सबसे पहले ऊपर ऑन टॉप विल बी रिटन डाउन द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन. ऊपर सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखाया जाएगा. देन आफ्टर बाय गिविंग वन लाइन गैप विल बी आल्सो रिटन डाउन नोटिस बट इन कैपिटल लेटर. और उसके बाद फिर नोटिस लिखा जाएगा कैपिटल लेटर के अंदर
वो भी एक लाइन का गैप देते हुए। फिर उसी डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में एक एक लाइन में गैप देते हुए उसी तरह से लेफ्ट साइड में डेट, जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं उस दिन की डेट, महीना, और महीना भी वो महीने का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा जाएगा। अगर अप्रैल है APRIL नहीं लिखा जाएगा। अगर मार्च है MARCH नहीं लिखा जाएगा। और उसके बाद नेम ऑफ ईयर। देन आफ्टर by giving one line gap under notice will be written down subject। उसके बाद नोटिस के नीचे एक लाइन में गैप देते हुए फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है ब्लड डोनेशन, तो ब्लड डोनेशन और ब्लड डोनेशन की ही बात हो रही है। हर तरह के नोटिस में सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ऊपर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नीचे एक लाइन में गैप देते हुए नोटिस, बाय साइड एक लाइन में गैप देते हुए डेट along with month, along with year, फिर एक लाइन में गैप देते हुए सब्जेक्ट ब्लड डोनेशन, फिर एक लाइन में गैप देते हुए स्टार्ट टू राइट डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लिखना शुरू करेंगे बाएं से दाहिने। और वो भी तीन लाइन में लिखा जाएगा, तीन बातों में लिखा जाएगा, ना तो 3 लाइन से कम ना तो 3 लाइन से ज़्यादा। और वो भी अगर मैं अब चूंकि ब्लड डोनेशन की बात कर रहा हूँ तो ब्लड डोनेशन से संबंधित सिर्फ उन्हीं शब्दों में लिखा जाएगा जिन शब्दों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है बोर्ड पर। उन शब्दों को आप बदली नहीं कर सकते, ना ही उन शब्दों को बढ़ा सकते। उन्हीं शब्दों को आप अगर ना ग्रामर नहीं आती है, आप उन शब्दों को रख लीजिए कि अगर ब्लड डोनेशन का नोटिस आता है तो उसका फॉर्मेट भी यही है और उसके लिए लाइन भी यही लिखी जाएगी। हालांकि फॉर्मेट तो सबका यही है, सिर्फ फर्क कितना होगा, डेट का फर्क होगा, नेम ऑफ स्टूडेंट का फर्क होगा और सब्जेक्ट का फर्क होगा। नोटिस वही होगा और इसके बाद जो मैटर तो क्वेश्चन के मुताबिक होगा, जैसा क्वेश्चन मैटर मांगता है वो होगा। अब चूंकि यहाँ पे ब्लड डोनेशन की बात हो रही है तो आइए अब बात करते हैं इसी के बारे में। राइट डाउन द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन टॉप, सबसे ऊपर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखो जिसमें आप फिलहाल रह रहे हैं, या तो पढ़ रहे हैं या तो पढ़ा रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ, वो भी स्मॉल लेटर में। देन आफ्टर राइट डाउन नोटिस, और इसके बाद नोटिस लिखेंगे बट इन कैपिटल लेटर, लेकिन कैपिटल लेटर के अंदर, बाय गिविंग वन लाइन गैप। इन लेफ्ट साइड ऑफ नोटिस के लेफ्ट साइड में डेट, व्हाटएवर इज रेस्पेक्ट टू डेट ऑन दैट डे, जो भी उस दिन डेट है जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं उस दिन की डेट, और नेम ऑफ मंथ APR, और इसके बाद नेम ऑफ ईयर 2023, यानी कि 6 अप्रैल 2023 को अगर आप पेपर दे रहे हैं तो 6 अप्रैल 2023 ही लिखा जाएगा। उसके बाद देन आफ्टर बाय गिविंग वन लाइन गैप राइट डाउन द सब्जेक्ट ब्लड डोनेशन, यानी कि ब्लड डोनेशन सब्जेक्ट है वही लिखा जाएगा। एंड देन बाय गिविंग वन लाइन गैप स्टार्ट टू राइट डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और उसके बाद एक लाइन गैप देते हुए बाएं से दाहिने तरफ लिखना शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? जो ये कहानी हो रखी है, एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब नहीं लिखा जाएगा। इट विल नॉट बी रिटन डाउन दिस होल। व्हाटएवर एक्सीडेंट was occurred, when it took place, why it took place, how it took place, कितने मर गए, how many were died, how many were injured, how many were hospitalized, ये सब नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये पहले से नोन है। और वैसे भी नोटिस में बहुत छोटी छोटी बात लिखी जाती है, शॉर्ट के अंदर फालतू बात नहीं लिखी जाती। तो इसको 3 सेंटेंसों में लिखा जाएगा। एक सेंटेंस, पहले सेंटेंस में बात आएगी कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्या हुआ, यानी कि आप कहना क्या चाहते हैं ये होगा।
पहले सेंटेंस में आप कहना क्या चाहते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं, स्टूडेंट को क्या बताना चाहते हैं, पहले सेंटेंस में वो आएगा। दूसरे सेंटेंस में आप अभी चाहते क्या हैं, मांगना क्या चाहते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, सलाह क्या दे रहे हैं, क्या कुछ आपको उनसे चाहिए, आपको उनसे क्या चाहिए, दूसरे सेंटेंस में ये होएगा ताकि लोगों की जान बच सके। और तीसरे सेंटेंस में होएगा मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट टू मोबाइल नंबर। क्यों? ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है, उनको रास्ता नहीं मिलता, उनको पता नहीं है कि कैंप कहाँ लगा हुआ है, कहाँ नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और उसका टाइमिंग क्या है, तो आप उनसे कंफर्म कर सकें कि मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, आपका कैंप कहाँ लगा हुआ है, टाइम क्या है, जो भी कुछ आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो फोन नंबर इसलिए होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, नोटिस विल बी रिटन डाउन बाय डिस्क्राइबिंग इन 3 सेंटेंसेज ओनली। 3 सेंटेंसों में ये लिखा जाएगा, ना कम ना ज़्यादा, वो भी उन्हीं में जो मैंने आपको लिखकर बताए हैं, क्योंकि वही उसके लिए सूट कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोई सब ना भेड़ें, कुछ ज़्यादा कुछ भेड़ेंगे या कम करेंगे तो गलती हो जाएगी, और गलती जहाँ भी गलती हुई वहाँ पे वो एकदम नंबर काट लेगा। और इसके बाद आपकी परसेंटेज पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, और साथ ही इस जो आपने नोटिस लिखा है उसका फर्क बाकी पेपर पे भी आपके पड़ेगा, जो जिस पेपर में आपने बाकी सवाल किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, उन पर भी फर्क पड़ेगा। तो all the students are hereby informed that a blood donation camp will be organized in the school campus. सारे स्टूडेंट को ये सूचित किया जाता है, एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा स्कूल कैंपस में। टाइम है 10 बजे और तारीख है 7 अप्रैल 2023। इसके अंदर 4 चीजें आनी जरूरी हैं। नंबर 1, क्या होएगा, यहां बता दिया, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होगा, नंबर 1 बात। नंबर 2, कहां होएगा, कहां होगा, स्कूल कैंपस में होगा, 2 बात। नंबर 3, उसका टाइम क्या है, 10 बजे, 3 बात। नंबर 4, किस तारीख को है, 7 अप्रैल 2023। 4 बात आपने इसके अंदर दर्शानी है। जब 4 बात आप दर्शा देंगे तो नोटिस की हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद ये दर्शाने के बाद फिर आपने उनको बता दिया ये हो रहा है, वहां पे हो रहा है, इतने बजे हो रहा है और इस तारीख को हो रहा है, आपने ये सब बता दिया कि वहां पे हो रहा है, ये हो रहा है, वहां पे हो रहा है, इतने बजे हो रहा है और इस तारीख को हो रहा है। आपने 4 बात दर्शा दी। इसके बाद दूसरे सेंटेंस में क्या बोलेंगे, अब अपनी इच्छा बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। डिजायर्स आर रिक्वेस्टेड टू डोनेट ब्लड। जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनको उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो ब्लड डोनेशन करें ताकि लोगों की जान बच जाए। इसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ना आप सलाह दे सकते हैं, ना हुक्म दे सकते हैं, कुछ नहीं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट ही इसके अंदर की गई है। अब किसी ना आना नहीं आना वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि जब ऐसा सुनेंगे सब आ ही जाते हैं, सब सोचेंगे कि तेरी एक खून की एक बूंद से अगर किसी की जिंदगी बच जाती है तो बहुत अच्छा है। इसलिए कोई मना नहीं करता एज ए टाइम पे ब्लड देने के लिए। इसलिए आप डिजायर्स आर रिक्वेस्टेड टू डोनेट ब्लड, आप ये लाइन लिखेंगे। बहुत सारे कह देते हैं दोज हु वांट टू डोनेट ब्लड प्लीज कम हियर एंड गिव ब्लड डोनेशन। वो अंग्रेजी मत लिखो, वो एक तो स्टैंडर्ड की नहीं है, दूसरी बात ये है दोज हु वांट, उसकी अंग्रेजी ही डिजायर्स है, वो आपको आलतू फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक वो बात ये है कि वो स्टैंडर्ड की नहीं है, और दूसरी बात उसका मतलब 3-4 शब्दों का मतलब एक ही शब्द में आ रहा है, तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी नोटिस को कम से कम शब्दों में और अच्छे शब्दों में, स्टैंडर्ड के शब्दों में लिख के बताया जाता है, ठीक है। तो डिजायर्स आर रिक्वेस्टेड टू डोनेट ब्लड, इच्छुक व्यक्तियों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो ब्लड डोनेट करें। कॉन्टैक्ट टू मोबाइल नंबर 9759830130। और अगर कोई समस्या है आप इस फोन पर हमें बताइए। माय डियर स्टूडेंट, अब
आफ्टर राइटिंग दिस रूल, इसके लिखने के बाद आप इसको अंडरलाइन भी करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला एक बार तो पूरा पढ़ेगा, लेकिन जब दोबारा पढ़ने की बारी आती है वो उसे जाना होगा ब्लड डोनेशन के लिए, तो उसके पास हो सकता है इतना टाइम ना हो, पूरा पढ़ने का टाइम ना हो, तो उसके मोटे बड़े बड़े शब्द जो खास शब्द हैं उनको पढ़ लें और पढ़ के चलते हैं, तो उनको इसलिए अंडरलाइन करेगा। जैसे एक सबको सूचित किया जाता है कि एक ब्लड डोनेशन कैंप विल बी ऑर्गेनाइज, ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा, ठीक है। तो ये खास वर्ड है ब्लड डोनेशन कैंप, ये खास वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको अंडरलाइन किया जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड, स्थापित किया जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड अंडरलाइन किया जाएगा। कहां पर? इन दी स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस के अंदर, ये भी खास इंपॉर्टेंट वर्ड है ताकि पता चल सके कहां ये कैंप लगने वाला है, कहां कैंप लगेगा, कितने बजे लगेगा, 10 बजे लगेगा, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको अंडरलाइन किया जाएगा। किस तारीख को लगेगा? 7 अप्रैल 2023 को लगेगा, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट विल बी आल्सो अंडरलाइन, ये भी अंडरलाइन होगा। डिजायर्स आर रिक्वेस्टेड टू डोनेट ब्लड, ब्लड डोनेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, तो ये भी खास वर्ड है कि ब्लड डोनेट करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसको भी अंडरलाइन किया जाएगा। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर 9759830130, और अगर कोई समस्या है तो आप इस टेलीफोन पे कॉन्टैक्ट करें 09759830130, और इसके बाद नाम आपका ये है। माय डियर स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन के अंदर मोबाइल नंबर लिखा है तो आप वही मोबाइल नंबर लिखेंगे यहां पर, अगर लिखा है तो। अगर नहीं लिखा है तो आप उस हालत में अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। यू कैन राइट डाउन योर ओन मोबाइल नंबर इफ देयर नो मोबाइल नंबर इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो उस हालत में आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, और अगर है तो वही लिखना होगा जो क्वेश्चन में है, वही आपको यहाँ भी लिखना होगा। नंबर 2 पर, अगर उसमें वहां पे नाम जो है वही नाम लिखेंगे, अगर नाम नहीं है तो आपको नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नाम है तो वही नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में है, यहाँ पर वही नाम लिखेंगे। अगर नाम नहीं है वहां पे तो इन दैट सिचुएशन यू विल नॉट राइट एनी नेम, तो उस हालत में आप कोई नाम नहीं लिखेंगे। आखिरी बात, ये मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन के नीचे नोटिस लिखा, इन दोनों के बीच में मैंने एक लाइन फिर डाली है, फिर यहाँ पे लाइन डाली, फिर यहाँ पे लाइन डाली, यहाँ पे लाइन डाली, यहाँ पे लाइन डाली, यहाँ पे लाइन लिखी, यहाँ पे लाइन खींची है। उस लाइन का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई कला कर रहा हूं, बल्कि उसका मतलब ये है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब इसके नीचे ये लिखते हैं तो इस दोनों के बीच में एक लाइन का गैप आ जाना चाहिए। ऐसे ही दो इसके बीच में एक लाइन का गैप, फिर इसके और इस लाइन के बीच में एक लाइन का गैप, ऐसे ही एक लाइन गैप इधर देते हुए डेट, नेम ऑफ मंथ और नेम ऑफ ईयर लिखेंगे। ऐसे ही एक लाइन का गैप देते हुए एक लाइन गैप दे देंगे, और ऐसे ही यहाँ भी एक लाइन गैप दे देंगे, इसलिए ताकि ये शब्द इसके बिल्कुल नीचे आ सके, ना तो इधर को ना इधर को। फिर सब्जेक्ट भी उसके बिल्कुल नीचे आ सके, ना तो ज्यादा इधर को ना तो ज्यादा इधर को। इसका फॉर्मेट को अच्छी तरह से जमाने के लिए ना इधर को ना इधर को, ना ज्यादा ऊपर को ना नीचे को, हर में एक लाइन का गैप देते हुए इसलिए मैंने आपको ये समझाया। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये सब समझाने के लिए कि आपने एक लाइन का गैप देना है, सिर्फ इसलिए है। इसलिए नहीं है कि आप जब अपनी कॉपी में लिखें तो आप भी इसको करें। हालांकि ये कर देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। जब आप जानते हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं मैं ताकि आप यहाँ पे एक लाइन का गैप दे सकें, और वो भी गैप बराबर हालत में दे सकें, सबके साथ बराबर हालत में।
ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे गैप थोड़ा दें, यहाँ पे ज़्यादा दें, यहाँ पे थोड़ा दें और यहाँ पे ज़्यादा दें, ऐसा नहीं है। बराबर गैप देते हुए, गैप देने को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये लाइन खींची है, ये लाइन इसलिए नहीं कि आप भी इनको अपनी कॉपी में लिखो, वैसे खींच दोगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बताया ताकि आप गैप देना भूल ना जाए, और वो भी खास तौर से बराबर गैप। जब आप बराबर गैप देंगे, जब ये असली फॉर्मेट माना जाएगा। अगर गैप नहीं देते हैं और इसके नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऊपर नहीं लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं, या नोटिस ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, और ब्लड डोनेशन लिखते ही नहीं है, या लिखते हैं तो ऊपर लिख देते हैं, तो वो फॉर्मेट नहीं माना जाएगा। और अगर आपका फॉर्मेट गलत है तो एग्जामिनर will not check this all, या तो एग्जामिनर इसको चेक नहीं करेगा। इफ ही चेक्स, और अगर वो चेक करता है ओनली 1 नंबर और 1.5 नंबर और 2 नंबर आउट ऑफ 4 और 5 विल बी गिवन बाय द एग्जामिनर, तो वो 1 नंबर या 1.5 नंबर या 2 नंबर देकर ज़्यादा वो अलग कर देगा, अलग हो जाएगा, वो नंबर ज़्यादा नहीं देगा। ये सोच के अगर जो उसका फॉर्मेट ही सही नहीं है तो मैटर क्या लिखेगा, ये सोच के अगर फॉर्मेट सही होता है तो आगे वो चेक ही नहीं करेगा। मोटे तौर पर नजर मारेगा, जरूर मोटे तौर पर तो नजर मारेगा, लेकिन ज़्यादातर सीरियसली चेक नहीं करेगा। फॉर्मेट को देख कर ही, और आमतौर पे एकदम उसकी एक मिनट के अंदर नजर पड़ जाती है फॉर्मेट सही है, और एकदम खास तौर पे खास शब्दों पे ध्यान देगा। ये स्कूल कैंपस, टाइम, डेट, साल, और रिक्वेस्टेड फोन नंबर, और ब्लड डोनेशन, इन्फॉर्म, ब्लड डोनेशन कैंप, इन ये खास शब्दों पे नजर मारेगा, और इसके बाद वो इसको चेक कर देगा, नंबर दे देगा, बशर्ते कि आपका फॉर्मेट ऐसे एक लाइन का गैप देते हुए सही है। वो भी जहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आना चाहिए वहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आएगा, जहाँ पे नोटिस आना चाहिए नोटिस आएगा, जहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए वहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, वो भी बाएं दाएं ऊपर नीचे बीच में, वो भी बराबर एक लाइन का गैप देते हुए तब। और जहाँ जहाँ कैपिटल है वहाँ कैपिटल लिखते हुए, जहाँ जहाँ स्मॉल है वहाँ स्मॉल लिखते हुए, ठीक है। अब once more also I repeat it again, एक बार मैं इसको और रिपीट करता हूँ। When you write down notice in your copy, then on top you will write down the name of institution in a small letter, then write down notice in capital letter by giving 1 line gap. In the same direction of notice, you will also write down date along with month and year. Thereafter, you will write down subject blood donation by giving 1 line gap in a small letter, and thereafter, by giving 1 line gap, you will start to write down from left to right by showing 4 regions at least, चार region, चार main important बातें दिखाते हुए। You will also start to write down from left to right by showing 4 important things at least, as well as 3 sentences only, not less, not more, और वो भी 3 सेंटेंस लिखते हुए, ना तो कम ना ज़्यादा। All the students are hereby informed that a blood donation camp will be organized in the school campus at 10 a.m. on 7 April 2023. Guests are requested to donate blood. Contact mobile number 09759830130. नाम है आपका संजू। My dear student, आज मैंने आपको नोटिस लिखने का तरीका बताया है। अगर आप ऐसे नोटिस लिखते हैं तो आप, अगर वो नोटिस 4 नंबर का या 5 नंबर का, 5 में से आपको 5 ही मिलेंगे। You will get 5 out of 5। अगर 4 का है, you will get 4 out of 4। Even a single mark will not be reduced by the examiner if your notice is completely okay along with correct format and 3 lines only. By underlining the important words as blood donation, as camp organized, school campus, 10 a.m. on 7 April 2023, donate blood and phone number. For today, it was only. In next video, I will meet you for the next topic. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।